हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 31 पेज नंबर जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसके अंदर देखिए ये इलस्ट्रेशन 2 जो है आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इसमें कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम ये इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ और सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है। तो देखिए फिर भी आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपका जो पेज नंबर 28 है वहाँ पर देखिए यहाँ पर तो मॉडर्न मेथड के हिसाब से दिया है, और उसी तरह से जो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो आपके गोल्डन रूल्स है जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है, ओके, और उसके हिसाब से ये सारे रूल्स है। तो इस हिसाब से हमें कैटेगराइज करना है और ये हमें अच्छे से थरो लर्न कर लेना है, तभी हम लोग ये वाला जो सम है ना इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये जो चीज़ें दी है ना इसको बस हमें कैटेगराइज करना है। नीचे ये टेबल बनाकर इस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको फिर से सॉल्व करके बताऊंगी। ओके, जैसे स्टेशनरी अकाउंट क्या है, तो ये इन्होंने कहा है नॉमिनल अकाउंट। अभी कौन सी चीज़ें नॉमिनल होती है और कौन सी नहीं होती है, तो देखिए वो भी एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर से आपको रफ आइडिया देती हूँ। पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट होता है जिसके अंदर किसी इंसान का या इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा। ओके, रियल अकाउंट जो हमें आंखों से दिखती है चीज़ें, ओके, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, टैंजिबल इनटैंजिबल जो वो सब आते हैं इसमें। ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट मतलब देखिए जो साल भर में जो खर्चा है ना जिसको हम पूरा वसूल कर ले सकते हैं उसको हम ज़्यादातर बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ओके, बिकॉज ये ज़्यादातर एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स जो होते हैं ना वो नॉमिनल अकाउंट में पकड़े जाते हैं। ओके, और शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो जो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट नहीं है ना वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। तो देखिए यही जो प्रॉब्लम है ना मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो देखिए सेम है। ओके, तो ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है इसी को ऐसे ही मैंने कॉपी कर लिया है, इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, और ये पेज नंबर 31 पे है। ओके, तो देखिए स्टेशनरी अकाउंट, अब ये जो स्टेशनरी अकाउंट है ये हमारा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। ओके, तो इसको मैं कॉपी करूंगी। एग्जाम के टाइम में भी आपको ऐसे ही टेबल बना के सॉल्व करना होगा अगर एग्जाम में आता है तो। ओके, ये देखिए स्टेशनरी अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाता है। देन सेकंड है हमारा महेश अकाउंट, तो ये किसी बंदे का नाम है ना, तो ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ओके, और जो स्टेशनरी है ये खर्चा है हमारा, तो इसीलिए ये नॉमिनल में गया है ना। देन महेश हो गया। देन देखिए अगर आपको चाहिए तो ये नंबर हटा लेती हूँ कि दूसरा है मशीनरी। अब मशीनरी को देखिए आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, आंखों से, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा रियल अकाउंट में चला जाएगा। देन कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो कौन लाता है, जीता जागता इंसान लाता है, बंदा लाता है। तो कैपिटल इज ऑलवेज ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, मेरे को एक्चुअली लाइट नहीं है। तो देखिए अभी ये लॉस बाय फायर। ओके, लॉस बाय फायर क्या है, नुकसान हो गया हमारा, तो अभी इसको हम नॉमिनल में लिखेंगे, नाम में ही लॉस वर्ड है। देन पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, इसको हम कॉपी करेंगे, नाम है किसी का, है ना, तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अभी एक सेकेंड ना, अभी अगला है बिल्डिंग। बिल्डिंग को हम आंखों से देख सकते हैं ना, जीता जागती आंखों से हम देख सकते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं, तो इट इज़ व्हाट, रियल अकाउंट। इसे मैं कॉपी करूंगी, रियल अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, नाम है किसी बैंक का, है ना, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे। देन कॉपीराइट अकाउंट, देखिए कॉपीराइट अकाउंट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये आपको चार्ट में भी दिया है, तो ये हमेशा कभी भी रियल अकाउंट में ही जाएगा। ओके, क्योंकि इसका हमको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन रिपेयर्स है, एक सेकेंड ना, रिपेयर्स, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो रिपेयर्स क्या है, खर्चा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। लैपटॉप क्या है, आप उसको देख सकते हो आंखों से, तो ये चला जाएगा यहाँ पे रियल अकाउंट में। देन वेजेस अकाउंट है, मतलब जो सैलरी होती है ना, तो सैलरी को ही हम एक तरह से
सैलरी जो होती है, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको हम सैलरी देते हैं। और मोस्टली वेजेस उन लोगों को देते हैं जो मोस्टली फैक्ट्री के लेवल पे जो मशीनरी से डायरेक्ट डील करते हैं, है ना, जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, उन लोगों को हम लोग वेजेस देते हैं। और सैलरी ज़्यादातर जो ऑफिस में बैठने वाले लोग होते हैं ना, ऑफिशियल वर्क करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को वालों को सैलरी देती है। और सैलरी पूरी महीने की दी जाती है, और जो वेजेस होता है ना, वो पर डे के हिसाब से होता है। ओके, तो देखिए ये वाला हमने कर लिया। ओके, देखिए सेम इस तरह से, आई होप आपको समझ गया होगा। देखिए सेम है ना, तो इसी तरह से मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं ये सेकंड वाला, थर्ड वाला जो ये सेकंड वाला था, सेकंड पेज नंबर 31 पे इलस्ट्रेशन, अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, तो इसको मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन भी दिया दूंगी मैं हर एक का। ओके, क्या ये उस अकाउंट में क्यों जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और पूरी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की है, एसपी, ओसी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, सब कुछ कवर किया मैंने। आईटी एक्सप्लेनेशन भी है, उनके सॉल्व्ड आंसर्स भी है। तो आप बस मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो या फिर मेरे चैनल पे जाके चेक करना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।